गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो यार, आईपीएल का सीजन चल रहा है तो एक क्वेश्चन तो बनता है जिसमें क्रिकेट का इन्वॉल्वमेंट हो। तो करते हैं भाई साहब थर्ड वाले का थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना क्रिकेट फैंस के लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखो ध्यान से देखना। पहली बात तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कुछ हमें इक्वेशंस बनानी है। सुनो, कुछ प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं, उन प्रॉब्लम से हम इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन बनाने के बाद उन इक्वेशन का सॉल्यूशंस भी निकालना है। किससे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या बात क्लियर हुई? ये थर्ड क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो देखो थर्ड वाला क्या बोल रहा है, क्रिकेट वाला, बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। फिर से पढ़ लो, नहीं आ रहा समझ, मुझे तो आ गया, फिर से पढ़ लो ध्यान से देखो। द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट, एक मिनट, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइस 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। मतलब एक क्रिकेट टीम है, उसकी एक कोच है, उसका एक कोच है ना। उसने क्या किया है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं ₹3800 के, ₹3800 की। और लेटर शी, अच्छा लड़की ही है मतलब सुंदर कन्या है, ठीक है। और सुंदर कन्या है तो भाई सब क्रिकेट खेलने में और ज़्यादा मजा आएगा, कोच के साथ प्रैक्टिस करने में और मजा आएगा। तो ध्यान से देखना क्या बोला है, लेटर शी बाय 7 बैट एंड 5 बॉल्स। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉलें भी खरीदी हैं फॉर ₹1750, मतलब ₹1750 में। 3 बैट 5 बॉल खरीदी हैं ₹1750 में बाद में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब यार एक बॉल की कॉस्ट और एक बैट की कॉस्ट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सोचने की कोशिश करना। कुछ चीज़ दी है। क्या पूछा गया है, एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट, एक बैट की कॉस्ट एक बॉल की कॉस्ट, मतलब 2 चीज़ें पूछी हैं। अगर 2 चीज़ें पूछी हैं तो कितनी चीज़ें एज्यूम करेंगे, कितने वेरिएबल एज्यूम करेंगे, 2 चीज़ों को एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं भाई साहब, लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। मान लेते हैं जो बैट है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹X आ रही है। एंड और क्या मान लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, जो बॉल है उसकी कॉस्ट को हम Y मान लेते हैं। क्या चीज़ यार, Y मान लेते हैं। क्या चीज़, Y मान लेते हैं। अब हमसे पूछा गया, जो बोला गया, जो हमें लिखा गया, उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। ध्यान से देखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। मान लो आप एक शॉपकीपर के पास गए, एक स्टेशनरी के पास गए, आपने बोला एक मार्कर दे दो। मान लो ये जो मार्कर है ये ₹10 का है। कितने रुपए का? ₹10 का। वैसे 10 का नहीं, 20 का आता है, ठीक है। जो एक मार्कर है उसकी वैल्यू या फिर उसकी कॉस्ट अगर ₹10 होगी, तो आपने बोला भाई साहब अगर मुझे 2 मार्कर चाहिए होंगे तो मुझे कितने रुपए लगेंगे, ₹20 लगेंगे। ये भी बोल सकते हो ₹20, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 × 10 बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, या 2 मार्कर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 5 मार्कर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, या तो 50 बोलो, या तो 5 × 10 भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे बोला गया एक मेरे पास क्या है, एक बुक है, एक बुक की कॉस्ट ₹X है, एक बुक की कॉस्ट ₹X है, तो 2 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 × X। अरे हाँ ना बोले, और 10 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 × X। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। कितनी हो जाएगी 10 बुक की कॉस्ट, 10X हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब ना इसी लॉजिक को, अच्छा रफ नहीं करता हूँ, पहले इक्वेशन बनाता हूँ, तुम्हारे माइंड में क्लियर रहेगा। इसी लॉजिक के साथ हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या बोला गया, जो कोच है उसने 7 बैट खरीदे हैं। तो ध्यान से देखना, एक बैट की कॉस्ट कितनी है, ₹X है। एक बैट की कॉस्ट अगर ₹X है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7 × X। अरे हाँ ना बोले आप, ठीक है। और क्या बोला गया, एक बॉल की कॉस्ट अगर ₹Y है, एक बॉल की कॉस्ट अगर ₹Y है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6Y। अरे कितनी यार, 6Y। ध्यान से देखना, 7 बैट की कॉस्ट और अगर 6 बॉल की कॉस्ट को मिलाता हूँ तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, ₹3800। क्योंकि उसने 7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदी थी, ₹3800 में। तो 7 बॉल की कॉस्ट, 7 बैट की कॉस्ट और 6 बॉल की कॉस्ट दोनों को मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, 3800 ही तो मिलेगा। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देख लो, 3 बैट की कॉस्ट और 5 बॉल की कॉस्ट। एक बैट की कॉस्ट अगर ₹X है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3X प्लस। अगर एक बॉल की कॉस्ट ₹Y है तो 5 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5Y। दोनों को मिलाएंगे तो कितना मिलेगा, 1750। क्योंकि दोनों उसने कितने में खरीदे थे, 1750 में, बाद में उसने खरीदे थे, ठीक है। ये जो करते हो ना उससे पहले ऐसे लिख लिया करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्या, ये क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन लिखा गया हमने उस हिसाब से एक क्वेश्चन बनाई है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अच्छा ठीक है, इक्वेशन बन गई। तो देखो तुम अगर ध्यान से देखोगे, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भाई साहब मज़ा बढ़ाने वाला है। ध्यान से देखो क्या है,
किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैं कहता हूँ यार फर्स्ट में से निकालें सेकंड में से निकालें, मुझे ना सेकंड थोड़ी ज़्यादा आसान दिख रही है, तो क्या मैं सेकंड से निकाल लूँ? निकाल सकता हूँ। फर्स्ट में से निकालना है, फर्स्ट में से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से तुम्हारी इच्छा है वहाँ से निकाल लो। मैं तो भाई फर्स्ट से ही निकालूंगा, तो फर्स्ट से निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सो 7x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, जो y प्लस का है इक्वल टू कुछ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब थोड़ा स्पीड से करते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन का 7 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू अगर मैंने पहली इक्वेशन में से निकाली तो कहाँ रखूँगा? सेकंड इक्वेशन में। तो करो ना यार, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, करते हैं भाई साहब। 3x है तो x की जगह रखना है हमें ये सारा का सारा वैल्यू, तो 3 तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या है 7। अरे क्या चीज़ यार 7 है, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिखा रहने दो, इक्वल्स टू में क्या है 1750, ये भी लिखा रहने दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जो नीचे ऊपर वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली चीज़ नीचे मल्टीप्लाई होती है। जैसे अगर नॉर्मल 3 लिखा है ठीक नीचे 1 भी होगा, तो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर वाला चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 38 को अगर मैं 3800 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? कर लिया करो, अगर आता है तो, नहीं आता है तो सॉरी, आता है तो क्यों करोगे? 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो, वैसे कितना आएगा 114 आना चाहिए, आना क्या चाहिए 114 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा समझ तो करके देखते हैं। 3 8 से कितना होता है 24 के लिखोगे 4, 2 जाएगा कैरी ओवर, 3 3 से 9, 9 + 2 कितना होता है 11, आ गया ना 114। क्या मेरी बात समझ आई? 3 × 38 हो जाएगा 114, 2 0 यहाँ लगे थे तो 2 0 यहाँ लगा दो, ठीक है। माइनस का 6y है, 6y में अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 18 का y, डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा 7, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 बाय लिखा रहने दो, 1750 इसको वहीं के वहीं लिखा रहने दो। अब क्या करेंगे देखो, अब चीज़ें अगर समझ आ गई, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ, ठीक है आप बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ मेरे बोर्ड को 2-3 पार्ट्स में। अच्छा, जो ये चीज़ आई अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में 1 लगा सकता हूँ। 7 और 1 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो बेसिक सी बात है 7 और 1 का अगर तुम एलसीएम करोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट 7 ही मिलेगा। 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी 7 आ जाए, 7 में अगर 1 मल्टीप्लाई करता हूँ 7 आएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई साहब 11400 और माइनस का 18y, ठीक है। अब 1 को अगर 7 बनाना है तो 1 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × 7 कितना हो जाएगा 35, सो 35y इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 1200 नहीं 1750 चल रहा है, 1750। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब क्या होगा 7 डिवाइड में दिख रहा है, इक्वल्स टू को उस साइड भेज दूँ तो शायद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो 7 इक्वल्स टू को उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 1750 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 7 5 से होता है 35, 35 का 5 3 कैरी और 7 7 से कितना 7 7 से 49, 49 + 3 52, 52 का 2 5 कैरी और 7 1 7, 7 में अगर 5 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा, तो 12250 कितना आया भाई, कितना आएगा भाई साहब? यहाँ तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 12250 मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ जी बिल्कुल सही बात। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बहुत स्लो लग रहा है, मुझे खुद बोरिंग लगने लगता है यार, ज़्यादा स्लो करता हूँ मुझे खुद बोरिंग लगने लगता है। क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इसको इक्वल टू कुछ साइड भेज दो, ठीक है। तो बाद में करते हैं इसको भी, 18y प्लस 35y बराबर 12250 माइनस 11400। अब करते हैं भाई साहब 35 में से 18 माइनस करो, ठीक है। 35 में से 18 माइनस कैसे करते हैं बताता हूँ। हम क्या करते हैं 18 से 35 तक पहुँचते हैं, देखते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है। 18 को करो 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब 2 नंबर ये हो गए। 20 से 25 जाने में 5 नंबर हो, आ रहा समझ। 18 से अगर 18 से 25 तक जाओगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और 7 में 10 उसमें 25 में 10 और प्लस कर दोगे तो 35 हो जाएगा, मतलब 10 यहाँ पे प्लस किया तो 10 यहाँ भी प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 17। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से देखो। 35 माइनस 18 करो
15 बन जाएगा ये। 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 मिलेगा। यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 17y बराबर, बराबर में क्या है ये देखो, 1 2 2 5 0 में से 1 1 4 0 0 माइनस कर दो, 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, 0 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। 12 में से देखो 2 है तो 1 यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, ये बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो बच गया क्या? 850। कितना यार? 850। सो y बराबर 850 अपॉन में 17, 17 × 17, 17 5 85, 0 का 0 जाएगा। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। अरे कितनी? अरे 50। अरे कितनी? 50। अब जो ये 50 वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, फेंक दो, पटक दो और सॉल्यूशन निकाल लो। मैं तो कहता हूँ भाई साहब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है तो सेकंड में रख देते हैं। तो रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 क्या थी भाई साहब? 3x को 3x रहने दो प्लस 5, 5 × y, 5 × y की वैल्यू 50 तो 50 रख दो, इक्वल्स टू 1750। अच्छा क्या वैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो करो। क्या बोला गया हमें? क्या बोला गया? ध्यान से देखो 3x तो 3x ही रहेगा, 5 × 50 हो जाएगा 250, 250 इक्वल्स टू कुछ चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, या फिर यहीं पे लिख लो प्लस, यहाँ पे लिखो 250 बराबर 1750, 250 इक्वल्स टू कुछ चढ़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1750 में से अगर 250 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? अरे कितना बचेगा? अरे 1500 बचेगा ना, सीधा है। हाँ जी, सो x बराबर 1500 अपॉन 3, 3 1 3, 3 5 होता है 15, 2 0 लगे हैं तो 2 0 लगा दो। मतलब क्या ही रिजल्ट आ रहा है, क्या ही रिजल्ट आ रहा है। x की वैल्यू आ गई 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपया। तो मैं बोल सकता हूँ हैंस द कॉस्ट ऑफ बेड बराबर 500 रुपये। हाँ जी, बेड की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपये। और कॉस्ट ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिख लेना, कॉस्ट ऑफ बॉल बराबर 50 रुपये। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।